एक कहानी दो सबक। हम 4 दोस्तों का एक ग्रुप था, नहीं बल्कि 5 दोस्तों का। पहले 4 इसलिए कहा था कि हम 4 दोस्त पार्टियां और हल्ला गुल्ला वगैरह करते थे, लेकिन 5वें अजमत खान था जो कि अक्सर पार्टियों में शरीक नहीं होता था। उसे हल्ला गुल्ला और खर्चा करना अच्छा नहीं लगता था, शायद इसलिए कि वो बहुत कंजूस था। हम उसको बहुत ताने भी देते थे, लेकिन वो टस से मस नहीं होता था। फिर भी बंदा दिल का अच्छा था, इसलिए हमारे ग्रुप में किसी न किसी खाते में शामिल था। वो एक सर्दियों की यख बस्ता रात थी। मैं और मेरा दोस्त अजमत बाइक पर किसी काम से सदर के लिए रवाना हुए। बाइक मेरी थी, सो मैं ही चला रहा था। अभी हम आधे रास्ते पर ही थे कि एकदम अजमत चलाया, अरे बाइक रोको बाइक रोको। मैं थोड़ा सा परेशान हुआ कि अल्लाह खैर ही करे। बहरहाल मैंने बाइक रोक दी। अजमत बाइक से उतरा और जहां से हम आ रहे थे वहीं वापस पैदल तेज तेज चलने लगा। मैंने फिर भी बाइक एक साइड पर रोक ली और उसके पीछे चला गया। थोड़ी दूर गया तो एक जगह पर एक सफेद दाढ़ी वाले एक बूढ़े शख्स के पास रुक गया। इसके सामने कुछ केले रखे हुए थे और थोड़े से सेब भी थे। जिस्म पर एक पुरानी सी मोटी चादर थी बाबा जी के, और पाँव में पुराने और फटे हुए जूते थे। इस ठंडी रात में शायद वो किसी ग्राहक का इंतजार कर रहे थे। मैंने सोचा शायद अजमत मेरी जेब मारेगा। अजमत बाबा जी के पास बैठ गए और उनसे सारे केलों और सेबों का रेट पूछा। बाबा जी ने इस सब की कीमत 300 रुपये बताई। अजमत ने कहा कि बाबा जी मेरी एक मजबूरी है और मैं ये सब चीज़ें 1000 में खरीदूंगा। मेहरबानी करके ये सब 1000 की दे दे, मेरी इज्जत का सवाल है। बाबा जी ये सुनकर हैरतज़दा हुए और परेशान भी हुए और केले और सेब देने से इनकार कर दिया। अजमत इसके मिन्नत समाजत करने लगा कि बाबा जी मेरी इज्जत का सवाल है, मैं 1000 से कम ये नहीं खरीद सकता। कुछ मिन्नत समाजत के बाद वो बाबा जी मान गए। तो अजमत ने झट से जेब से 1000 का नोट निकाला। बाबा जी ने जेब से टार्च निकालकर 1000 के नोट को तसल्ली से देखा और सारे सेब और केले एक शापर में डाल दिए। अजमत ने जैसे ही वो केले और सेब लिए, तेजी से मेरे हाथ से पकड़ा और बाइक की तरफ चलने लगा। मैं बहुत हैरानगी से यह सारी कार्रवाई देख रहा था। मैंने समझा शायद अजमत ने इस बाबा जी को जाली नोट दे दिया। बाइक के करीब आकर मैंने मजाक में कहा कि अरे लगता है बाबा जी को तुमने उल्लू बना लिया है, जाली नोट देकर सारा फुट ले लिया। अजमत ने एक मुस्कुराहट से मेरी तरफ देखा और कहा नहीं भाई, नोट एकदम असली था। मैं मजीद हैरान हुआ और उससे पूछा तो फिर 300 का फ्रूट 1 साल में क्यों लिया? उसने जवाब दिया, अरे पगले बाबा की मदद की है। देखो ना, इस ठंडी रात में वो बेचारा बैठा किसी ग्राहक का इंतजार कर रहा था और घर में इसके बच्चे इसका इंतजार कर रहे होंगे। सो मैंने सोचा उनकी मदद कर लूं। गरीब बंदा लग रहा है। तुम लोग जो पार्टियों में हजारों लुटा देते हो, मैं इसी तरह हजारों जमा करता हूँ आखिरत के लिए। अजमत के ये जुमले सुनकर मैं सख्ते में आ गया और अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया, क्योंकि अपनी नादानी और अजमत की दनाई की वजह से मेरी आंखों से 2 आंसू निकलकर मेरे चेहरे को तर कर रहे थे। प्यारे भाइयों, इस कहानी में 2 सबक हैं। एक तो ये कि फजूल खर्ची ना करें और दूसरा ये कि गरीबों की मदद करें। हम वैसे तो बहुत फजूल खर्ची कर लेते हैं, लेकिन किसी गरीब की मदद नहीं करते। लिहाजा फजूल खर्ची ख़त्म करें और गरीबों की मदद करें। और कुछ सामान या फल फ्रूट लेना हो तो छोटी दुकानों का रुख करें। ये वो लोग होते हैं जो भीख मांगना पसंद नहीं करते, बल्कि खुद मेहनत करके हलाल खाना चाहते हैं। दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो तहरीर आपको अच्छी लगी है तो इसे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। क्या पता आपके एक छोटे से कदम से किसी की ज़िंदगी सुधर जाए। और मज़ीद ऐसी वीडियो हासिल करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल सबक आमोज़ यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।